गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने क्या है फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सॉर्टिंग और मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हमने क्या है क्लास मटेरियल्स पढ़ लिया था और मटेरियल्स के टाइप्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मैन मेड होते हैं और नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, मैन मेड मैन के द्वारा बनाए हुए मटेरियल्स होते हैं और नेचर में नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जो नेचर से अकरिंग होते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन कि कैसे जो है मटेरियल्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है किसका, मटेरियल्स का या फिर कोई भी वस्तुओं का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो है क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी जो भी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है वो भी पढ़ लिए थे। कुछ कॉमन चीज़ इसके एडवांटेज थे वो भी पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन की जा सकती है। ठीक है, किस बेस पे जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। स्टार्ट करेंगे। मटेरियल्स और सब्सटेंस, कुछ जो मटेरियल्स और सब्सटेंस होंगे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, कि जो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मटेरियल हो, कर सकते हैं, कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। किसके बेस पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बेस पे जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी किसकी, मटेरियल्स की, डिटरमाइन करती है हाउ इट इज़ यूज़, कि वो हमें बताते हैं कि भी हम उनको कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसा है वो, मतलब किस टाइप का मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, वो हमें हेल्प करते हैं कि भी डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि वो हमें यूज़ कैसे करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। अब कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑन ऑफ विच मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड आर एज फॉलो। फर्स्ट इज लस्टर, जो शाइन होती है, चमकदार, चमक के बेस पे भी क्या होते हैं मटेरियल्स को, मटेरियल्स का वो क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। कुछ किसी की क्या होती है, शाइनिंग होती है, शाइन के बेस पे। लस्टर इज़ द शाइन ऑफ ए मटेरियल, कि जो मटेरियल की शाइन क्या है, लस्टर होता है। ठीक है, लस्टर क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हो जिसमें शाइन हो, वो क्या होता है, लस्टर होता है। यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, दैट सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं शाइन करते हैं, है ना, लेकिन उनका कोई भी शाइन नहीं होती। बट सम डोंट शाइन, कुछ तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो शाइन करते हैं लेकिन कुछ शाइन नहीं करते, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ में तो शाइन होती है लेकिन कुछ सब्सटेंस में शाइन नहीं होती, है ना। जैसे एग्जांपल, ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट, कि जो मेटल्स होएगी जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होगी। और प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर कोई भी पदार्थ जो है ऐड ना हो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बना हो, वो क्या होता है, एक मतलब प्योर स्टेट होती है, जिसके अंदर कुछ भी ऐड ना किया होगा। ठीक है, एग्जांपल बताती हूँ। जैसे वाटर के अंदर अगर हमने नमक ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल वाटर ले तो वो क्या है, प्योर है। ऐसे ही मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होंगी प्योर स्टेट में वो सारी क्या होंगी, लस्टर होंगी, मतलब शाइनी होंगी। एंड सेज टू पोजेसेस लस्टर, और हम बोल सकते हैं कि भी वो पोजेस करती है लस्टर ही। कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पेपर, अब आपने पेपर को शाइन करते हुए देखा है, नहीं ना। वुड, ये सब क्या है, लस्टर नहीं है, इनके अंदर कोई भी शाइन नहीं होती। अब देखो, सिल्वर कल्चरी, अब ये चीज़ें होती हैं शाइन करती हैं, है ना। साइकिल हैंडल हो गया, ये भी शाइन करता है। गोल्ड की ज्वेलरी होती है, ये भी शाइन करती है ना, लस्टर होती हैं ये। द मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स विच हैव ए स्पेशल शाइन, कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल शाइन होती है। ऑन दैम आर सेड टू बी लस्ट्रस, उनको क्या बोलेंगे, लस्ट्रस बोलेंगे। बट किसी के पास मतलब कम होती है शाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, डल बोलेंगे। जैसे कि वुडन का फ्रेम होता है, इसमें कोई शाइन नहीं होती, मतलब ये डल है, डल बोलते हैं। न्यूज़पेपर में भी कोई शाइन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, डल बोल सकते हैं हम। न्यूज़पेपर की भी कोई शाइन नहीं होती और वुडन फ्रेम की भी कोई शाइन नहीं होती, इसलिए इनको डल बोलते हैं। द मेटल्स विद अ क्लीन सरफेस, कोई भी मेटल्स हो, मान लिया ये मेटल है, इसका एक क्लीन सरफेस होता है, हैव लस्टर, और इसमें क्या होती है, शाइन होती है, लस्टर होता है ये। हाउएवर, बल्कि दे लॉस देयर लस्टर्स, बल्कि कोई भी मेटल्स है, मान लिया कि कोई भी मेटल है, चांदी को ही ले लीजिए, अगर आप उसको काफ़ी दिनों तक बाहर रख दोगे
धूप में रख दो, कहीं पे भी रख दो, तो आप देखोगे कि वो अपनी शाइन जो है खोने लग जाती है, ब्लैकनेस आने लग जाती है। तो कुछ मेटल्स होते हैं जो जिनका सरफेस क्लीन होता है, वो लस्टर होते हैं, बट क्या होता है, दे लूज देयर लस्टर, वे अपनी जो शाइन होती है, लस्टर होते हैं, वो खो देते हैं व्हेन एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर। यदि वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो क्या है, अपनी लस्टर शाइनिंग जो है खो देंगे। ठीक है, कुछ जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन, ये क्या है, दो नॉन मेटल हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन ये दो नॉन मेटल है, मतलब मेटल नहीं है, लेकिन इनकी भी क्या होती है, शाइन होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मेटल्स हो सभी शाइन करती हो, कुछ नॉन मेटल भी होती हैं, जैसे कि ग्रेफाइट और आयोडीन, इनकी क्या होती है, ये क्या होते हैं, शाइनिंग करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट तो पढ़ लिया था लस्टर, चमक होती है। अब पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। मटेरियल ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेस पे, उसके स्टेट के बेस पे, कि कैसी स्टेट के बेस पे भी क्या है, मटेरियल को क्लासीफाई किया जा सकता है। ऑल सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस आते होते हैं, आर मेड अप ऑफ मैटर, किसके बने होते हैं, मैटर के बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सभी किसके बने होते हैं, मैटर के बने होते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाइंग स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी वस्तु दैट हैज़ मास, उसका मास हो, ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस को घेरता हो, स्थान घेरता हो, और उसका कोई मास हो, वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका खुद का वजन हो, वो क्या कहलाता है, मैटर। ठीक है, अब मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर की भी कितने स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।